और चलिए आप सबको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां सत्र शुरू हो गया है। आप गाइड कीजिएगा आसन को, आप गाइड कीजिएगा। आप बोलिए गजब नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो जो लाया गया है महोदय, एक मिनट मेरा, ये आप आज पहला दिन है, ये सब हटा लीजिए। आपसे आग्रह है अध्यक्ष, प्रश्न आज ये हटा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया गया है महोदय, विषय को लेकर के अति गंभीर मसला है महोदय। पिछली बार भी पहले दिन भी सत्र के हम लोगों ने सरकार को सूचित किया था कि जो बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा जो चल रहा है सोशल साइंस का, उस समय लीक हुआ था। आज फिर से महोदय हिंदी का जो है परीक्षा हो रहा है, उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है महोदय। ये कहीं ना कहीं से सीबीएसई के पैटर्न पे बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, लेकिन आज तक सीबीएसई का जो है पेपर लीक नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा पेपर नहीं है बिहार सरकार का जो लीक नहीं होता है, चाहे जो भर्ती का हो। तो महोदय, इसकी ग्राह्यता के संबंध में जो उचित समय आपकी नियमावली में निर्धारित है, उस समय की महोदय कार्य स्थगन उस समय कई बार प्रश्नकाल से भी पहले भी जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है। इस पर एक्सेप्ट करा करके जो है चर्चा कराई जाए महोदय। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है महोदय, इसलिए यहाँ शिक्षा मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं। पहले हम अपनी बात रख लें, पहले हम अपनी बात रख लें। मेरा आग्रह है, हम अपनी बात रख लें। आसन से आग्रह है, कम शब्दों में संक्षिप्त में ही। आप महोदय आसन समय बर्बाद हो। अध्यक्ष महोदय, आसन से हम लोग यही चाहते हैं कि प्रस्ताव को मंजूर किया जाए और वामपंथी दल जो हमारे साथी हैं उनका जो जायज जो मांग है पेट्रोल डीजल को लेकर के जो बढ़ती कीमतें हैं उनसे भी जो है चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद आप ये जो मौजूदा जो माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, यह सदन सार्थक विमर्श के लिए है और सार्थक विमर्श से लोकतंत्र मजबूत होता है। आपसे पुनः आग्रह है कि अपने स्थान ग्रहण करें। उचित समय में आपके प्रश्न उठाने का जो अवसर आ रहा है आप उसको ग्रहण करें, बैठ जाए अपने स्थान को। अरे ठीक है, विषय समय पर उठाएंगे। चलिए, अल्पसूचित प्रश्न ललित यादव जी, वो समय पर मंजूरी दी गई है। ठीक है, समय पर उठाएंगे। यहाँ आप एक बार सरकार के लोगों से पूछ लीजिए, एक बार कार्य ललित यादव जी 3 बार हो चुका। आप सरकार का जवाब आया है। अब आप नहीं पूछेंगे तो हम अगला नाम बुला दें। सरकार का जवाब आया है। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन नहीं है। श्री सुधाकर सिंह, क्या मंत्री गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बात सही है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय जी, महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रथम उत्तर स्वीकारात्मक है, दूसरा उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पेराई सत्र 2019-20 में दिनांक 7/2/21 तक चीनी मिल द्वारा गन्ना काश्तकारों को उनके ईख मूल्य के किए गए भुगतान की स्थिति निम्नवत है। क्रमांक 1,
चीनी मिल की संक्षिप्त नाम बगहा, जहां एक मूल्य 23-32,500। मैं बार बार माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहे हैं कि अपने स्थान को ग्रहण करें। 32,497.75। बकाया राशि 51.84। भुगतान प्रतिशत 99.84। नरकटियागंज चीनी मिल का 34,600.53। एक भुगतान मूल्य 34,591.93। बकाया राशि 8.60। भुगतान प्रतिशत 99.58। ऑर्डर में लाने के लिए सभी सदस्य सहयोग करें। 1,810.9। सभी माननीय सदस्य सहयोग करें और इन लोगों को अपने स्थान पर जाएं। बकाया राशि माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, सुन लें। 146.98। 77.12। सासा मूसा ईक मूल भुगतान 1,632.30। ईक मूल भुगतान 869.80। बकाया राशि 762.50। 53.29। सिद्धवलिया मूल 17,543.86। ईक भुगतान 17,479.21। बकाया राशि 64.65। 99.63% भुगतान प्रतिशत। रीगा चीनी मिल 5,958.70। ईक मूल भुगतान 2,785.34। बकाया राशि 3,171.73.36। 46.72। भुगतान। हसनपुर चीनी मिल 19,100.62। आसन के निर्देश के बाद भी आप स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं। 4.76। हम आग्रह करते हैं कि अपने स्थान पर माननीय सदस्य जाएं और लौरिया चीनी मिल और समय पर अपने प्रश्न को उठाएं। 8,983.84। भुगतान राशि 8,974.84। 9%। 99.90%। और आसन को आप निर्देशित न करें। आप पुराने सदस्य हैं माननीय सदस्य, आसन को निर्देशित न करें। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। राशि 10.95। 99.84। प्रतापपुर उत्तर प्रदेश 1,563.5। बैठ जाएं, बैठ जाएं। फिर से कह रहे हैं, आग्रह करें, बैठ जाएं। मूल्य 1,202.5। उचित समय पर उठाएं, उचित समय पर। प्रतिशत 82.2। कुल एक मूल्य। अच्छा, मंत्री का उत्तर हो रहा है, मंत्री का उत्तर होने दीजिए, फिर बात करते हैं। 17। एक भुगतान 1,37,500। आप बड़े सदस्य हैं, गलत आरोप लगाने का प्रयास न करें। 13.61। आप बैठ जाएं। 94.37। इन तीनों मिलों का औसतन 94.37% एक मूल का भुगतान कर दिया गया है। शेष भुगतान चीनी मिल द्वारा। इधर तेजस्वी यादव ट्रैक्टर लेकर आज विधानसभा जाना चाह रहे थे, लेकिन नियमों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद तेजस्वी ट्रैक्टर से उतरकर अंदर चले गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका मकसद लड़ाई करना नहीं है, नियमों के साथ चलना ही उनका भी मकसद है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे हैं ट्रैक्टर से। आप देखिए, उनके साथ यहां पर राजद के कई और विधायक हैं जो ट्रैक्टर से यहां विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंचे हैं, गेट तक, जहां से एंट्री है विधानसभा कैंपस में, वहां पर तेजस्वी पहुंचे हैं। कुछ पदाधिकारी हैं जो उनको यहां पर रोका गया है और उनसे बात कर रहे हैं तेजस्वी। यहां पर देखिए तस्वीरों के जरिए, अब देखिए यहां पर जो अधिकारी हैं वो उनसे कह रहे हैं कि आप जो है वो ट्रैक्टर से अंदर नहीं जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। हम एक बार बात करते हैं। तेजस्वी जी, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।
इसमें तो लोग पार्लियामेंट लेके गए हुए हैं। ठीक है, कहाँ लगवाना है, लगवाइए। अच्छा, अभी बात करके लगा लेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जो ट्रैक्टर है वो अंदर नहीं जाने दिया गया है और ट्रैक्टर को पार्क करने के लिए कहा जा रहा है। 1 मिनट हम बात, तेजस्वी जी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब जो नियम है, हालांकि पार्लियामेंट तक लोग ट्रैक्टर चला के गए, लेकिन यहाँ कोनो लड़ाई करना नहीं है, जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। लेकर वो पहुंचे हैं, उन्होंने बात में जो की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि इन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर तेजस्वी यादव के द्वारा देखा जा रहा है, जहाँ पर ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ राजद के भी और विधायक हैं। तो कह सकते हैं एक विरोध प्रदर्शन जो है वो आरजेडी की तरफ से लगातार किया जा रहा है, सरकार पर हमला किया जा रहा है, उसको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर हंगामा किया और साथ ही गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौत का मामला भी उठाया गया। साथ ही सरकार से मृतक के आश्रितों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का एक अलग अंदाज दिखाई पड़ा। शकील अहमद खान आलू, प्याज और अनाज के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे। उन्होंने किसानों को एमएसपी दिलाने की मांग की है। एमएसपी बुनियादी खरीद फरोख्त की बात है कि चाहे कोई भी खरीदे, जो तय किया है सरकार ने, अगर 1865 रुपया तय किया है तो बिहार का हर किसान को 1865 रुपया उसके धान की खरीदी होनी चाहिए। ये हो नहीं रही है। ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमने 1 लाख मैट्रिक टन खरीद लिया, 2 लाख मैट्रिक टन खरीदा, अब हो गया। ऐसा सवाल वो नहीं, सवाल किसान जो उपजाता है उसकी कीमत उसको जो तय किया है सरकार ने वो तय होना चाहिए, और अगर उससे नीचे कोई खरीदे तो कानून बनना चाहिए। महंगाई और जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया। माले विधायकों ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। साथ ही शराबबंदी कानून पर सवाल भी उठाए। देश में रोज रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दाम घटा हुआ है। तो हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से ये जवाब मांगने जा रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल का दाम घटा है तो भारत में क्यों बढ़ रहा है, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि को लेकर भी आप लोग गोपालगंज के लेकर के हम कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और कहां से शराब लोग पी लिया और मर गया। हम मृत परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बतौर वित्त मंत्री आज पहली बार विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश करेंगे, जिसे लेकर आम से लेकर खास सभी लोगों ने उम्मीदें लगा रखी है। तो वही वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का दावा है कि बजट में सबका ख्याल रखा गया है। बिहार की सियासत में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली बीजेपी ने तारकिशोर पर बड़ा दायित्व सौंपा है। विधायक से बिहार के डिप्टी सीएम बनने तक का उनका सफर कम रोचक नहीं है। इस बार का बजट बिहार के विकास का आईना होगा। हम सब जो बिहार के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को आज मूर्त रूप देने के लिए लगातार हर प्रत्येक दिन एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीजें बिहार के बजट में दिखेंगी। ये अल्फाज हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की। बतौर वित्त मंत्री तारकिशोर पहली बार विधानसभा में बिहार का बजट पेश करेंगे। इस बजट पर जहां सभी की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं दावा सभी के ख्याल का भी किया जा रहा है।
न्यूज 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बात चाहे उद्योग की हो, स्वास्थ्य की या शिक्षा की, हर क्षेत्र में विकास का मुद्दा ही बजट का फोकस होगा। जिन संकल्पों को लेकर इस बार हमारी सरकार सत्ता में आई है, वो जो सारे संकल्प है वो सिद्धि की ओर जाएंगे। बिहार के विकास में और बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम हो हम सब उठाएंगे। बिहार में कैसे उद्योग को रफ्तार मिलेगी, कैसे रोजगार का सृजन होगा, सभी बातों पर खुलकर तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात न्यूज 18 पर रखी। पहले ही कहा था कि हम लोग 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बिहार में हमारे उद्यमी आए, उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी आधारभूत संरचनाएं उन्हें चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो वित्त मंत्री जी बार बार ये कहते दिखे कि आने वाला बजट बिहार के विकास का आईना होगा, मतलब हर क्षेत्र के विकास के वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पहली बार बिहार जैसे प्रदेश का बजट पेश करने वाले तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं। तारकिशोर मूल रूप से कटिहार के ही रहने वाले हैं। 5 जनवरी 1956 में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1974 के छात्र आंदोलन से भी तारकिशोर जुड़े थे। 1976 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 1981 से 1983 तक कटिहार भाजपा नगर महामंत्री के पद पर रहे। 1997 में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए और फिर 2005 से लेकर अब तक लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को बिहार का डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी और अब वे पहली बार बिहार का बजट पेश करने जा रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में अधिकारियों की टीम ने ये बजट तैयार किया है। तारकिशोर की बजट वाली टीम में पहला स्थान आता है आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ का, जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव है। दूसरा लोकेश कुमार सिंह, जो वित्त विभाग के सचिव हैं। वित्त सचिव दिवेश सेहरा और विशेष सचिव गोरखनाथ और वित्त विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी उदय मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा सभी विभागों के प्रधान सचिव इस टीम के सदस्य होते हैं। सभी की राय पर विभागों की डिमांड के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बड़ी बात ये कि वित्त विभाग ने उद्योगपति से लेकर आमजनों की राय भी 2 माह पूर्व ही मांग ली थी और उनकी सलाह का भी समावेश इस बजट में किया गया है। ऐसे में तारकिशोर के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, इस पर सभी की नजर होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।